हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.4 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 सॉल्व किए थे। अगर आपने अभी वो सॉल्व नहीं किए हैं और नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी तभी सॉल्व होंगे जब आप क्वेश्चन 1 से लेके 4 सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है ओके। इसमें हमें क्या करना है, ये जो है इसके बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करें। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसके इक्वल ले आएँ, या फिर इससे इसको सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ले आएँ। ठीक है, या फिर थोड़ा इसे सॉल्व करें, थोड़ा इसे सॉल्व करें, और जो है दोनों को इक्वल ले आएँ। ठीक है, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अभी हम उठाते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम उठा के लाएंगे। यहाँ पे होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म है हमारा। हमें किस में चेंज करना है, कॉस में चेंज करना है। तो हम इसे सिंपली से ब्रेक कर देंगे। ठीक है, साइन और कॉस के टर्म में जो भी हमारा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा आपका क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा क्या आता है आपका, कॉस अपॉन साइन थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर आपका ऑलरेडी है। फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका साइन थीटा हो जाएगा, जो कि दोनों में है। ऊपर आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर हम ऊपर नीचे स्क्वायर अलग अलग कर देंगे। ये आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, कॉस वाला टर्म तो हमारे पास है ऊपर, जो कि हमें चाहिए। नीचे जो है हमें साइन की जगह कॉस चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम जो ये पार्ट 1 में हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसका यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो आपका ऑलरेडी है। नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कैसे आया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 के इक्वल होता है। तो अब हम अगर कॉस को उस साइड भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। वही हमने किया, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। ओके, अब देखिए, अब ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, और ये हमने स्क्वायर वाले टर्म को अलग अलग लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, वही टर्म है। यहाँ पर आपका क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपका यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे ए क्या है आपका 1 है, बी क्या है कॉस थीटा है। तो अब आपका यहाँ पे दो कॉमन टर्म आ रहे हैं, ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर बच गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे बच गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, जो कि हमें चाहिए था राइट हैंड साइड में। ये हमारा इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी है आपका कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वस टू 2 सेक ए। अब देखिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करके तो इतना लाना जो है बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि ये सिंगल टर्म है और इसे हम कुछ भी आप जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे तो काफ़ी आपको टफ पड़ जाएगा। यहाँ पे जो है बहुत प्लस माइनस अपॉन में दिया है, तो इसको हम सिंपली मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाएंगे। क्या करेंगे, डिवाइड प्लस माइनस करेंगे, तो ये बनने में हमारा इजी पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, देखिए पहले हमने सीधे जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर टर्म जो है आपका साइन कॉस के टर्म में है तो सिंपल आप साइन कॉस के उसमें ही रख दीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया, तो इसमें इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं नीचे, तो ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया इसका। अब ये हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस इससे मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, अब कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये एलसीएम लेके सॉल्व करना अगर आपको नहीं आता है तो आप बहुत गहरे पानी में हैं और आपको मैथ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, अगर ये भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो अब सिंपली आपका क्या करेंगे, अब इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए हमारा यहाँ पर हो गया, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा सिंपल। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपका बन गया 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए, जो हमारा एलसीएम आया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक और फार्मूला मिला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ठीक है, और 1 हमारा ऑलरेडी है, और यहाँ पे आपका 2 साइन ए बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस ये क्या है आपका 2 साइन ए, ठीक है, ये हमारा इससे टर्म बन के आ जाएगा। सो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा अंदर, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे खाली साइन ए बचेगा, ठीक है। सो नीचे भी 1 + साइन है, ऊपर भी साइन 1 + साइन है, तो ये कट हो गया, तो आपका बचा ऊपर 2 और नीचे वाला बचा कॉस ए, ठीक है। सो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/cos ए क्या होता है, सेक ए, तो हमारा डायरेक्ट वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई है 2 सेक ए के बराबर, ठीक है, क्योंकि 2/cos ए है और cos 1/cos ए कितना क्या हो जाएगा, सेक ए, तो हमारा डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। सो 2/cos ए हमारा हो गया 2 सेक ए के इक्वल, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। tan θ/1 - cot θ प्लस cot θ ओवर 1 - tan θ इक्वल्स टू 1 + sec θ cosec θ। तो इसे सॉल्व करने के लिए इनने हमें हिंट भी दिया है, ठीक है। अगर हिंट नहीं भी देते तो अभी हम ऐसा ही करते, ठीक है। ये कह रहे हैं कि राइट इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ओके, तो हमें साइन कॉस के टर्म में लिखना है। तो हम इसे फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो tan थीटा आपका हो जाएगा sin/cos, जैसा इनने कहा है वैसा कर देंगे हम, साइन कॉस के टर्म में लिख देंगे। 1 - cot आ जाएगा आपका cos/sin, ठीक है। इस साइड भी हमने ऐसा ही किया, cos/sin, cot ऊपर है, नीचे tan है sin/cos। तो अब क्या करेंगे हम, नीचे जो है आपका सिंपल एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ऊपर तो हमारा sin/cos रहा, नीचे जो है आपका साइन थीटा जो है एलसीएम में ले लिया, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर एलसीएम साइन थीटा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे भी हम यही करेंगे, एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ओके। अब क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड में है तो इसे मल्टीप्लाई में ले आएंगे। मल्टीप्लाई में लाने के लिए क्या होता है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, इसका अपोजिट उल्टा हो जाएगा। तो sin/cos आपका यही है, मल्टीप्लाइड डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में लाएंगे, साइन ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। यहाँ पे भी हमने वही किया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड, कॉस ऊपर आ गया, पहले कॉस नीचे था, कॉस ऊपर आ गया अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब फर्दर इसे सॉल्व करेंगे कैसे, अब देखिए यहाँ पे फिर से 2 टर्म बन गए हमारे, एक ये, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, कॉस साइन माइनस कॉस का और यहाँ पर साइन कॉस माइनस साइन का, ठीक है। अब इसमें कॉमन टर्म क्या है आपका, देखिए ये आपका कॉमन टर्म बन जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस माइनस साइन है, तो हमें इसे साइन माइनस कॉस बनाएंगे तो माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे तो ये माइनस हो गया और ये आपका साइन माइनस कॉस बन गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना हमारा ईजी काम हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन से ईजिली हो जाएगा। जो कह रहे हैं क्वेश्चन में सीधे सीधे आप अप्लाई करते जाइए। तो उनने बोला था साइन कॉस के टर्म में लिखा, हमने साइन कॉस के टर्म में लिखा, फिर हम क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस डिवाइड ही तो कर रहे हैं, तो क्वेश्चन तो ईजी है, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। इन दोनों के एलसीएम में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है, तो इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, साइन और कॉस ये यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि साइन यहाँ पे नहीं है तो साइन भी लेना पड़ेगा, कॉस यहाँ पे नहीं है तो कॉस भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब सिंपल डिवाइड में क्या होगा, इससे डिवाइड करेंगे इसको तो साइन ये टर्म कट जाएगा, कॉस वाला टर्म कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इससे डिवाइड करेंगे इसको तो साइन से साइन कट जाएगा, ये टर्म इससे कट जाएगा, सिंपल कॉस थीटा बचा, कॉस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को एक और फॉर्मूला बनते हुए नज़र आ रहा है, a³ माइनस b³ का, ओके। सो देखिए यहाँ पर a³ माइनस b³ का फॉर्मूला बन गया है। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ओके। सो यहाँ पर a क्या है हमारा साइन थीटा, b क्या है आपका
कॉस थीटा, ठीक है। तो ए माइनस बी साइन माइनस कॉस, ओके। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस ए बी साइन कॉस, ठीक है। अब देखिए नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी नीचे भी है और ऊपर भी है मल्टीप्लाई में, सो ये दोनों टर्म कट हो गए। अब यहाँ पे देखिए हमें एक और फार्मूला मिल गया यहाँ पर, ठीक है। क्या मिल गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, डिवाइडेड बाई आपका क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो गया प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। तो ये कट हो गया, 1 हो जाएगा। और आपका 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो कॉसेक थीटा सेक थीटा हो गया प्लस ये तो 1 हो गया, जो कि हमारा किसके बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें दे रखा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। सो हिंट दे रखा है इनने सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। तो अभी हमें इसे जो प्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा हमें राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा और थोड़ा हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं कैसे होता है। सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे। सो हमने क्या करा 1 प्लस सेक ए, क्या है आपका सेक ए क्या हो गया 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। और नीचे भी सेक ए की जगह हमारा हो गया 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब ऊपर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका कॉस ए ही आ जाएगा, ठीक है। कॉस ए इससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस ए हो गया 1 का तो 1 ही आ गया, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ये ऊपर वाले टर्म का है। नीचे वाले टर्म को जो है मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो 1 अपॉन कॉस ए था तो इंटू कॉस ए अपॉन 1 हो गया, ठीक है। तो कॉस ए आपका कट हो गया। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। हमें चाहिए वैल्यू ये, तो अब देखिए इससे ये वैल्यू बनाना बहुत मुश्किल पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ऊपर साइन है, नीचे अपॉन में माइनस है और हमारे पास सिंपल एक ही टर्म है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करके इसकी ओर आ सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करने में ये वैल्यू आ रही है या नहीं है। आ रही है, आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। तो आपका ये हो जाएगा राइट हैंड साइड जो है आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो साइन को हमें क्या करना है हटाना है, क्यों हमें कॉस वाले टर्म में ही चाहिए, ठीक है। कॉस वाला टर्म ही चाहिए, तो हमें साइन को कैसे हटा सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के टर्म में, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वस टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वस टू क्या हो जाएगा, कॉस को इधर भेज देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये फिर से आपका क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। तो क्या कर देंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो नीचे वाला टर्म, ये माइनस वाला टर्म तो नीचे वाले से कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस ए जो कि इसके इक्वल ही आ रहा है। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हैं इक्वल हैं, ठीक है। प्रूव हो गया ये हमारा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था तो हमें 1 प्लस कॉस ए के वहाँ पर आ गए थे, राइट हैंड साइड सॉल्व किया तो 1 प्लस कॉस ए के इक्वल आ गए हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए किसी क्वेश्चन में आपको दोनों साइड सॉल्व करने पड़ेंगे या फिर किसी क्वेश्चन में आपको केवल एक साइड सॉल्व करके हो जाएगा, और ये आपको आएगा प्रैक्टिस से। तो आपको प्रैक्टिस करनी है ट्रिग्नोमेट्री की बहुत, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कॉस ए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। ऊपर प्लस 1 नीचे, ठीक है। और इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट ए। सो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, ये याद रखना, ठीक है, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो इसका यूज करके हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही उठाते हैं, देखते हैं राइट के बराबर आता है या फिर राइट को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, सेम वैल्यू है। अब हमने क्या करना है कॉसेक और कॉट का टर्म चाहिए हमें, ठीक है। और ये किस में है कॉस और साइन के टर्म में।
तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें ऊपर और नीचे जो है साइन से डिवाइड कर सकता हूँ। साइन से क्यों कर रहा हूँ डिवाइड, क्योंकि कॉस अपॉन साइन हो जाएगा जो कि कॉट बनेगा, और 1 अपॉन साइन हो जाएगा जो कि कॉसेक बनेगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय नीचे वाले टर्म में भी हमने साइन से डिवाइड कर दिया। तो सिंपल साइन कॉस अपॉन साइन हो जाएगा आपका कॉट ए। ठीक है, साइन अपॉन साइन हो जाएगा 1 और 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, नीचे हो जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा और 1 अपॉन ये हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा सिमिलर। ठीक है, अब हमें कॉट और कॉसेक के फॉर्म में मिल गया है। ठीक है, सो अब देखते हैं हमारा आगे क्या करना पड़ता है। तो आगे बढ़ेंगे हम, अब हमें जो है फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक है, ये दो टर्म तो मैंने ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे 1 की जगह क्या आपका आ गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हमने यहाँ पे पता है कि 1 इक्वल्स टू क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा कॉट को इधर भेज देंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, नीचे वाले टर्म ऐसे ही रहने दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉट है, ये दो टर्म में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपका फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो हमने क्या किया ए माइनस बी ए प्लस बी में लिख दिया इस टर्म को। ठीक है, और नीचे का टर्म वही रहा, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। सो इसमें से हमने जो है दोनों टर्म में से कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया। सो फर्स्ट वाले टर्म में केवल 1 बचा, सेकंड वाले टर्म में कॉसेक ए माइनस वाला टर्म बच गया। ठीक है, नीचे का टर्म सेम है, नीचे का जो टर्म है। तो अब आपका ये देखिए ये क्या बन गया 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए बन गया। ठीक है, नीचे भी आपका क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, सेम टर्म है, तो ये दोनों टर्म आपके कैंसिल आउट हो गए। तो आपका केवल क्या बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये भी हमारा क्या हो गया सिंपल सॉल्व हो गया। ठीक है, राइट हैंड साइड की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सबसे इजी कहूँगा मैं इस समय। तो इसमें क्या करना है आपको 1 प्लस साइन ए, रूट में है 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस 10a। ओके, सो आप सिंपल क्या करेंगे, हमें रूट को हटाना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे जो नीचे वाला टर्म है 1 माइनस साइन ए, तो इसके अपोजिट 1 प्लस साइन ए से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब भी आपको रूट को जो है हटाना हो तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है मल्टीप्लाई, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस, ये देखिए फिर a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो हैं तो अंडरूट में एक बाहर आ गया। ठीक है, अंडरूट हो गया 1 प्लस साइन ए बचा, नीचे जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बहुत बार हमने सॉल्व कर दिया है इसे। आप फर्दर सॉल्व करेंगे, आप अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए आपके क्या हो जाएगा सिंपल कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, रूट लेने पे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए अलग अलग कर दिया, तो 1 अपॉन कॉस ए आपका सेक ए हो गया और साइन अपॉन कॉस आ गया आपका 10, तो ये आपका हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, तो सबसे इजी तो यही था अभी तक फोर्थ वाला। और फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। तो इसमें भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हम क्या ही कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, फिर क्या करोगे आप आगे। तो इसमें तो हम बहुत चीज़ कर सकते हैं, क्यूब है इसे स्क्वायर के साइन कॉमन ले सकते हैं, इसमें कॉस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, सो ये भी ईजी है। सिंपल ऊपर वाले टर्म में आप साइन कॉमन ले लीजिए, तो साइन कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पे 1 बचेगा और माइनस का 2 क्यूब का क्या हो जाएगा स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक साइन बाहर ले लिया है। ऐसे ही कॉस नीचे बाहर ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर
थीटा बच जाएगा और -1 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी है। सिमिलरली नीचे भी हम यही करेंगे, 1 को हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन अपॉन कॉस आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया, साइन स्क्वायर से -2 साइन स्क्वायर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो है 2 कॉस स्क्वायर से 1 कॉस स्क्वायर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम टर्म है, कट हो गए, क्या बचा हमारा केवल टेन थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, एक बार ट्रिग्नोमेट्री आप लगाना शुरू करेंगे, आपसे बनना शुरू हो जाएगा तो आप यू क्वेश्चन कर देंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है आपका साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, थीटा यानी ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। सो हम जैसा करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे, साइन कॉस में तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसको स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पे से ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ऐसे ही इसको भी ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और 2 कॉस ए सेक ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दो टर्म तो हमारे यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए वाले को उठा लिया कॉस स्क्वायर ए के साथ, ठीक है। इन दो को तो हमने साथ में ले लिया, ये हमारा टर्म आ गया, ठीक है। अब हमारा कॉसेक स्क्वायर है यहाँ पर आ गया, सेक स्क्वायर है यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये दो टर्म भी हमारे यहाँ पर आ गए, इनका हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब बचा यहाँ पर 2 साइन ए कॉसेक है, तो साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक है, तो 1 अपॉन कॉसेक है तो कॉसेक कॉसेक कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 आ गया। ऐसे ही 2 कॉस ए और सेक ए क्या हो जाएगा, कॉस जो है 1 अपॉन सेक होता है तो सेक से सेक कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा 2 2 4 यहाँ पर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, कॉसेक और सेक आ गया। अब इनके फॉर्मूले भी हमें पता ही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए स्क्वायर टू होता है सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर। तो सेक की जगह क्या आ जाएगा हमारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर की जगह आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो 5 6 7 7 तो ये आ गया हमारा, और कॉट ये आ गया हमारा, 10 ये आ गया। यही हमें चाहिए था राइट हैंड साइड में, तो हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकंड लास्ट है शायद। तो इसमें है आपका कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाई सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ पे हिंट दिया है, सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड सेपरेटली। यहाँ पे तो आपको हिंट दिया है, पेपर में आपको कोई हिंट विंट नहीं देगा, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली लेफ्ट हैंड साइड उठा के सॉल्व करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड या राइट हैंड एक साइड उठा के आप सॉल्व करें। सॉल्व करते करते एक टाइम आएगा कि या तो आपका सिंपली राइट हैंड साइड मिल जाएगा, या फिर उसके बाद आप उसे मतलब फर्दर नहीं कर सकते हैं, मतलब सॉल्व मुश्किल पड़ेगा। तो आप फिर उसके बाद दूसरे साइड का, जैसे राइट हैंड साइड को उठा के फिर उसे फर्दर सॉल्व करेंगे, और वही स्टेज में आके अगर हमारा सेम इक्वल आ गया तो वैसे भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। तो आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड उठाया हमने, ये दो टर्म हो गए, कॉसेक को हमने सिंपली साइन में लिख दिया, सेक को हमने कॉस में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमें टेन और कॉट में चाहिए। तो सिंपली हम साइन और कॉस में चेंज करके भी जो है इजीली जो है क्वेश्चन हमारे थोड़े इजी बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस से ही अदर टर्म जो है कोई भी टर्म आपका निकल के आता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम साइन हो जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ऐसे यहाँ पे कॉस ए हो गया 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। और नीचे साइन ए कॉस ए तो ऑलरेडी है, अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ऐसे ही जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
ये साइन से इसका एक साइन कट जाएगा, इस कॉस से इसका एक कॉस बच जाएगा, कट जाएगा, तो आपका बचेगा केवल साइन इंटू कॉस ए। अब इस साइन इंटू कॉस ए को 1/tan a प्लस कॉट ए में चेंज करना मतलब बहुत मुश्किल है। आप क्या करेंगे इसमें, क्या मल्टीप्लाई और जो भी प्लस माइनस करेंगे कि वो बन जाए, जबकि हम इसे जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे हम तोड़ सकते हैं साइन अपॉन कॉस के टर्म में और कॉस अपॉन साइन के टर्म में, और इसे सॉल्व करके ये लाना जो है ज़्यादा इजी है। ठीक है, और यहाँ पे इनने हिंट भी दी है, एग्जाम में आप ऐसे समझेंगे कि अब इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ कि ये आ जाए, तो इसमें क्या ही कर सकते हैं हम, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम इसे सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। ठीक है, सो यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा 1/tan को हमने साइन अपॉन कॉस लिख दिया, कॉट को हमने कॉस अपॉन साइन लिख दिया, एलसीएम ले लिया दोनों का, साइन इंटू कॉस हो जाएगा। ठीक है, साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिवाइड में से मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा साइन ए कॉस ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये दोनों स्क्वायर क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 आ गया आपका, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी साइन ए इंटू कॉस ए, इसी के इक्वल आ गई है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फाइनल। सो 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, 1+tan स्क्वायर अपन 1+cot स्क्वायर है इक्वल है किसके, tan स्क्वायर ए के, और 1-tan है अपन 1-cot स्क्वायर का होल स्क्वायर भी जो है tan स्क्वायर ए के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल रेशियो का स्क्वायर है और यहाँ पर जो है टोटल टर्म्स का स्क्वायर है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं tan स्क्वायर ए के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, चिटिंग करता है। ठीक है, तो अब हमारा ये हो जाएगा, देखिए पहले वाला टर्म उठा लेंगे, 1+tan स्क्वायर है अपन 1+cot स्क्वायर है, तो 1+tan स्क्वायर है इसके अंदर होता है आपका sec स्क्वायर ए के इक्वल होता है, कॉट क्या होता है आपका cosec स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो फिर हम इसे सिंपली कॉस और साइन के फॉर्म में तोड़ लेंगे, 1/sec क्या होता है cos स्क्वायर ए हो जाएगा, और ऐसे ही cosec स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई में आएगा तो साइन ऊपर आ जाएगा, कॉस नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस होता है tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर है। ठीक है, इक्वल हो गया। अब सेकेंड वाला टर्म भी देख लेते हैं आ रहा है नहीं आ रहा है, तो सिंपली इसको भी साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, 1-tan अपॉन 1-cot का होल स्क्वायर, तो 1-sin अपॉन कॉस हो जाएगा और कॉट आ जाएगा आपका कॉस अपॉन साइन, तो ऊपर हमने एलसीएम ले लिया कॉस, तो कॉस मल्टीप्लाई हुआ कॉस माइनस साइन ए हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन ए जो है एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर आपका ऑलरेडी बाहर से है। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा, देखिए कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, मल्टीप्लाइड, अभी ये डिवाइड में है तो इसे मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, ये साइन ए माइनस कॉस ए था, तो इस टर्म को काटने के लिए मेरे को माइनस बाहर लिया तो ये कॉस ए माइनस साइन ए हो गया। ठीक है, तो ये 2 टर्म कट हो गए आपके, तो ये आपका क्या बचेगा अंदर, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या है 10। ठीक है, माइनस भी बचेगा, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आपका आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है और ये tan स्क्वायर ए आ गया आपका। ठीक है, सो यहाँ पर आपका 8th चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और 9th चैप्टर में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे तो हमने साइन कॉस के मतलब सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करी है, 9th में हम उसकी प्रैक्टिकली मतलब हमारे जीवन में हमारी लाइफ में क्या हम इसको यूज कर सकते हैं उसका एक छोटा सा पार्ट जो है हम सीखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, सी या।